फिर भी हम भी थोड़ी सी जैसा भी हमको मालूम है वो बताते हैं आपको। गुरुजियों से सीखा। सुनिए भाई, जिनको नहीं पता, जिनको नहीं पता है वो भी ध्यान से सुने। भाई जी पेंट को शर्ट वाले अंकल जी, वकील साहब आ जाओ, बैठ जाओ आप, बैठ जाओ। तो एक बात बताते हैं आपको, सुनिए भी ध्यान से, जो नहीं जानता। इस पृथ्वी के ऊपर बहुत ही बड़ा दुख संकट चारों तरफ फैल जाता है। अनेकों बीमारियां हमारे प्रदेश के अंदर आ जाती हैं। तब शिव शंकर भगवान अपना माया रूपी रूप बनाकर निरंजन नाथ के रूप में उस सोलन की ढाणी में आते हैं और वहां पर अलग जगाते हुए इतनी जोरदार बारिश होती है, नदी नाले अपने तूफान पर होते हैं, इतनी मुसलधार बारिश होती है। अलग जगाते जगाते माता बीडमदे के द्वार पर चले जाते हैं और माता बीडमदे गाय की धार निकाल रही होती है, उस टाइम पे दूध निकाल रही होती है। वो गुस्से में आकर उस निरंजननाथ भगवान को डांट देती है कि हट्टी कट्टी तेरी काया और भीख मांगने के लिए चलाया। और निरंजननाथ भगवान कहने लगे मैया क्यों नाराज होती, क्यों गुस्सा होती, हम तो पल दो पल के मेहमान हैं, कुछ भिक्षा डालनी है तो डाल दो वरना हम आगे जाके मांगेंगे। वहां से निकल पड़ते हैं निरंजननाथ भगवान। जब न्यादर और सोलंकी को पता चला कि भाई घरवाली ने एक साधु को बिना कुछ भिक्षा डाले भेज दिया है, तो निरंजननाथ को वहां फिर से बुला लेते हैं। तपस्या करते निरंजननाथ, चलने के लिए तैयारी करते, तब बोले कि भाई कोई वरदान है या कुछ मांगना तो मांगिए। तो जब गोविंद कहते हैं कि गुरुदेव हमारे घर पे लड़का नहीं है, एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए तो हमारा भी नाम इस संसार में हो जाएगा। बोला वही पहला लड़का हो जाएगा, अगर पहला लड़का हो गया तो मेरे को आपको समर्पित करना पड़ेगा, चढ़ाना पड़ेगा आपको मेरे को। तब पहले लड़के के रूप में वो निरंजननाथ भगवान की भभूति के द्वारा और भभूता सिद्ध का जन्म होता। बोले भभूता सिद्ध महाराज की। वो माता बीडमदे प्यार के बस उस निरंजननाथ को देती नहीं, उसको बार बार मेहनती करने के बाद निरंजननाथ भगवान कहने लगी भाई आगे जो कुछ होगा उसकी मर्जी आपकी है, फिर मुझको मत कहना। जब मायावी शक्ति के द्वारा उस भभूता सिद्ध को निरंजननाथ भगवान बुला लेते हैं और श्वास पीना सर्प के द्वारा भभूता सिद्ध के प्रणाम हट दिए जाते हैं। जब चंगोई की जंगलों के अंदर भभूता सिद्ध महाराज घूम रहे होते हैं, वहां पे उनका मिलन श्री ज्योतिराम भगवान से होता है। ज्योतिराम भगवान भनिन गांव के जाट गोदारा माता कस्तूरी सुल्तान गोदारा के पुत्र, जिनका मंदिर भनिन के अंदर है। और जो जो भगत जन वहां जाता है सच्ची श्रद्धा से। हाँ और सुनो भाई, एक और खुशखबरी आपके बीच में। आने वाले 29 तारीख को यानी कि परसों नहीं, कल आज 28 तो हो गई, 29 तारीख को रात्रि शाम 9 बजे से प्रभु इच्छा तक पलवल धाम पर आदरणीय गुरु जी के दरबार में विष्णु भगत जी के सानिध्य में जागरण है, विशाल जागरण, भंडारा भी है। तो जितने भी भगत जन हैं, जागरण करता हमारे भाई जी हैं रघुवीर जी, एक बार जोरदार ताली बजाई। इनकी मनोकामना पूर्ण होने पर आपको बताया भी था कि भाई मेरे सारे काम बन गए। ये मेरे सारे बन गए काम जब तक गई मैं पलवल धाम। जो जो पलवल धाम पर जाता है और सच्ची श्रद्धा भाव ज्योतिराम भगवान के प्रति दिखाता है, वहां पर जाने से अनेकों कष्ट दूर होते हैं। बांझन होती हैं उनको भी वहां पर पुत्र रत्न की प्राप्ति उस धाम के द्वारा होती है। कोडी को काया मिलती है, निर्धन को माया मिलती है, अंधे को नेत्र मिलते हैं, और इससे बड़ा क्या घर में सुख शांति रहती है। तो आपसे निवेदन है, अगर आसपास में कोई भी दुखिया है या आपकी रिश्तेदारी में है या पारसोली गांव में, तो एक बार विजिट जरूर करना। एक बार पलवल धाम नजदीकी है आपके, बड़ी दूर दूर से भगत जन वहां पर आते हैं, पंजाब से, राजस्थान से, झज्जर, गुड़गांव,
फरीदाबाद, हिसार, रेवाड़ी, अनेकों डिस्ट्रिक्ट से, चारों तरफ से दरबार में भगत जन वहां पर आते हैं, जयकारे लगाते हैं। और मेरे श्री ज्योतिराम भगवान इस कलयुग के देव सब भक्तों के मनोरथ पूर्ण करते हैं। जब भी झाड़ा विष्णु भगत जी के द्वारा लगता है, सभी भक्तों के मनोरथ पूर्ण होते हैं। यहाँ पर अनेकों भगत बैठे हैं जो शर्मा रहे हैं बताने को, लेकिन मैं बताता हूँ आप सभी भक्तों को। तो आइए एक बार आप, वो टेलीविजन में भी आता है ना अमिताभ बच्चन का, कि आइए कुछ दिन तो गुजारिए हमारे गुजरात में, तो आप भी एक दिन की हाजिरी जरूर लगा के आइए वहां पे और देखें एक सत्य की जोत वहां पे जगती है। बहुत से भगत देखिए भाई, मैंने मेरी डायरी खोल के देख लो, मेरा फोन खोल के देख लो, 1600 भक्तों के नंबर है मेरे पास ज्योतिराम के। और मैं वैसे छोटा दिख रहा हूँ, आपने 20-22 साल हो गए मेरे को ये काम करते हुए। यूट्यूब के द्वारा आप मेरे को देख सकते हो। गायक स्वामी भगत शिवाड़ा 2007 से भी पहले मैं गाना बजाना करना शुरू किया था भाई। मैंने 5वीं क्लास में पढ़ता था उस टाइम पे। जब से मैं घूमता रहा, मेरा कोई भी नाम नहीं हुआ भाई। सच्चाई बताऊं मैं आज आपने, जैसे गुरुदेव बता रहे थे ना कि भाई मैं भी दारू पीता था, ये करता था, जब से बाबा की दया में रोही सब वारी नारे हो गए। उसी प्रकार अनेकों सत्संग जागरण करे गुरुदेव ने। मैं खुद भी पैसे लगा के जागरण करता था मेरे गांव में। किसी के कुछ लड़का हो गया भाई, प्रसाद भी मैं ले आऊंगा, लेकिन मैं जागरण करूंगा, क्योंकि मेरे को लगन थी। कोई भी काम नहीं बन रहा था। अचानक से गुरुदेव का नंबर मिला मेरे को। मेरा नोएडा के अंदर प्रोग्राम था और गुरुजी से बात हुई कि गुरुदेव मैं भी आपके धाम से जुड़ना चाहता हूँ। हम रात्रि को जागरण खत्म करके गुरुदेव के पास आए, वहां पे मत्था रखा, अर्जी लगाई। उस दिन के बाद भाई मन ने तो देख टेम रहा कौन करा, बहुत लगातार कार्यक्रम रहते हैं हमारे। जब से हम पलवल धाम पर गुरु जी के चरणों में गए, और चंद दिनों की बात 15-20 दिन पहले की, वो बताई भी थी, मेरी मम्मी बहुत ज्यादा बीमार थी भाई। पैसे की वजह से कोई इंसान किसी को मरने नहीं देता, ये भी सत्य है, लेकिन पैसे से ज्यादा एक चमत्कार, एक दुआ काम करती है। वो गुरुदेव ने हमारे प्रति स्नेह, प्यार, विश्वास, अटूट प्रेम, श्रद्धा, विश्वास दिखाया। और गुरुदेव ने वो नारियल बताया। उस एक नारियल के द्वारा देखो डॉक्टर कितने महंगे थे, 2.25 लाख रुपए के आसपास में खर्चा आया था वहां पे हमारा, लेकिन एक वो 20 रुपए के नारियल से गुरुदेव के आशीर्वाद से वो चमत्कार हुआ। अब मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है। तो बोलिए ज्योतिराम भगवान की, बोलिए पलवल धाम की, बोलिए विष्णु भगत की। तो ये